गौतम अडानी। कुछ नहीं से लेकर सब कुछ तक, कंट्रोवर्सी से लेकर सक्सेस तक, हिंडनबर्ग इंसिडेंट से लेकर बाउंस बैक तक, आखिर कैसे एक बंदा जीरो लेवल से स्टार्ट करके भी $100 बिलियन का मालिक बन जाता है। Gautam Adani lost nearly 75% of his wealth, but he's regained all of that to once again come to the number one spot. गौतम अडानी ने फिर से अपनी बादशाहत कायम कर ली है। Adani has once again claimed the richest Indian spot. सिर्फ इतना ही नहीं, गौतम अडानी ने दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में भी लंबी छलांग लगाई है, overtaking Mukesh Ambani as the richest Indian and Asian. भारत के व्यापारियों की टक्कर भरी दुनिया में है, लेकिन कुछ नाम ही ऐसे होते हैं जो अडानी की तरह मजबूती से गूंजते हैं। आज हम गौतम अडानी के अतुलनीय सफर में जा रहे हैं, कुछ नहीं से लेकर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बनने तक के सफर में। चलिए हम उनके सफर के राज को खोलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कैसे हिंडनबर्ग के चुनौतियों से गुजरते हुए भी वापस से कमबैक किया। स्वागत है सभी का। आज हम गौतम अडानी के रोचक कहानियों में डाइव इन कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के निर्माता और अध्यक्ष और एक बिजनेसमैन जो एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में फैले हैं। लेकिन उससे पहले कि हम उनकी सक्सेस और उतार चढ़ाव में जाएं, चलिए शुरू करते हैं उनके सफर की शुरुआत से। गौतम अडानी 1962 में गुजरात के अहमदाबाद के एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे थे। सीमित संसाधनों के बावजूद भी अडानी ने युवा आयु से ही व्यापार में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने उन अवसरों को पहचाना जहां अन्य लोग कठिनाइयों को देखते थे और उनका बिजनेस की दुनिया में सफलता प्राप्त करने का इरादा बचपन से ही अटूट था। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप की स्थापना करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उनका सपना था भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला एक साम्राज्य बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, लॉजिस्टिक और संसाधनों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके अडानी ने एक यात्रा शुरू करी जो भारतीय व्यापार को बहुत आगे ले जाने वाला था। अडानी की उद्यमी चमक पहले से ही साफ थी। उनका उद्यमी सफर 1970 के दशक में शुरू हुआ जब उन्होंने अपना पहला व्यापार प्लास्टिक व्यापार में किया। शुरुआत में चैलेंजेस का सामना करना अडानी के लिए आसान नहीं था, लेकिन उनकी दृढ़ता और निष्ठा ने उन्हें आगे बढ़ाया। उनकी व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और बाजार में अवसरों को पहचानने की क्षमता ने उनके भविष्य की सफलता की नींव रखी। अडानी के करियर का मोड़ 1988 में आया जब उन्होंने मुख्य पॉलीमर्स के इंपोर्ट में प्रवेश किया, बाजार के डायनामिक्स का तरीका समझा और स्ट्रेटेजिकली उनको अप्लाई करके अडानी ने जल्द ही अपने व्यापार के ऑपरेशन को विस्तारित किया। इससे अडानी ग्रुप का आरंभ हुआ जो बाद में विभिन्न क्षेत्रों जैसे एनर्जी, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि व्यापार में फैल गया। 1990 के दशक के आरंभ में उन्होंने भारत के आर्थिक विमुक्ति पॉलिसीज का लाभ उठाया और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी उत्पादन में प्रवेश किया। अडानी ग्रुप का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, जिसमें बंदरगाह, हवाई अड्डे और सड़कें हैं, इन सभी ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर दृश्यों को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रुप ने विस्तारित विकास और सशक्त विकास किया और कई योजनाओं की शुरुआत भी करी। ऊर्जा प्रोजेक्टों से लेकर पर्यावरण संरक्षण और समुदाय कल्याण को बढ़ावा देने की योजनाओं तक अडानी ने अपने व्यापार के परिप्रेक्ष्यों को छोड़कर सकारात्मक प्रभाव बनाने का संकल्प किया। Adani Group companies continue to slide for a third straight session. $6 billion gone in a day. Short seller Hindenburg Research accusing the conglomerate of share price manipulation and fraud. Using shell companies to pump up the stock of Adani Enterprises. The report is a malicious combination of selective misinformation, baseless and discredited allegations. India's Adani Group says it's exploring legal action against a US short seller, Hindenburg Research. He says Hindenburg is making an attack not just on the company, he's also making an attack on India and its growth ambitions.
अडानी ग्रुप के विकास में एक महत्वपूर्ण विघटन 2023 में हिंडनबर्ग घटना के साथ हुआ। वित्तीय अनियमितताओं और नैतिक प्रथाओं के आरोपों ने कंपनी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की संभावनाएं बनाई और उसकी विकास यात्रा को बिगाड़ने की संभावनाएं बनाई। अडानी को अपने करियर के सबसे कठिन समय का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके साम्राज्य पर सवाल उठाया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की रिलीज 24 जनवरी 2023 को हुई थी, जब एक रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत के एक प्रमुख उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी के द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला अडानी ग्रुप के अंदर वित्तीय अनियमितताओं और अनैतिक अभ्यासों के आरोपों की एक रिपोर्ट जारी की। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को कई प्रश्नचिह्नित गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसमें पूंजीगत व्ययों का विस्तारित करना, अडानी एंटरप्राइज से फंड को अन्य समूह कंपनियों में डालना और अपने संपत्तियों के मूल्य को बढ़ाना शामिल है। रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की पारदर्शिता और कॉरपोरेटिव गवर्नेंस प्रथाओं पर संदेह जताया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की रिलीज से इंडियन स्टॉक मार्केट में तबाही की लहरें आ गई और अडानी ग्रुप कंपनियों की शेयरों के मूल्य में काफी गिरावट आई। इन आरोपों ने इन्वेस्टिगेशन चालू करवाई बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंक्लूडिंग सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि वो अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल अफेयर्स को चेक कर सकें। विपरीत स्थितियों के सामने गौतम अडानी ने अद्भुत धैर्य और नेतृत्व प्रदर्शित किया। निराशा के बजाय उन्होंने चुनौतियों का सामना करने का निर्णय किया। हिंडनबर्ग घटना के बाद गौतम अडानी और अडानी ग्रुप ने संकट से उभरने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए, जैसे कि पहला, ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन। अडानी ग्रुप ने निवेशकों और हितधारकों द्वारा उठाए गए आरोपों पर प्रकटीकरण करने के लिए पारदर्शिता और खुले संचार को प्राथमिकता दी। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में की गई आरोपों पर विस्तार से जवाब दिए, कंपनी के वित्तीय अभ्यासों और शासन मानकों पर स्पष्टता प्रदान की। दूसरा, इंटरनल ऑडिट्स एंड कंप्लायंस। अडानी ग्रुप ने नियमन मानकों का अनुसरण करने के लिए अपनी वित्तीय रिकॉर्ड की पूरी तरह से आंतरिक लेख किया। जवाबदेही और अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाकर कंपनी ने निवेशकों और नियामक मंत्रालयों के बीच विश्वास को फिर से बनाने का प्रयास किया। तीसरा, स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मजबूत कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस का महत्व मानते हुए अडानी ग्रुप ने संगठन के अंदर गवर्नेंस संरचनाओं और प्रथाओं को मजबूत करने के लिए उपाय ढूंढे। इसमें बोर्ड के लिए स्वतंत्र निर्देशकों का नियुक्त करना और भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत रूल्स एंड रेगुलेशन की स्थापना की। चौथा, इन्वेस्टर एंगेजमेंट। अडानी ग्रुप ने निवेशकों और विशेषज्ञों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहने का प्रयास किया और उन्हें संदेहों को पता लगाने और कंपनी की वित्तीय स्थिति और पर्सपेक्टिव के बारे में पूर्ण आश्वासन प्रदान किया। निवेशकों के साथ खुले संचार को बनाए रखकर अडानी ग्रुप ने विश्वास को पुनः स्थापित करने और निवेशक भावनाओं को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। पांचवा, फोकस ऑन ऑपरेशनल एक्सीलेंस। संकट के बीच अडानी ग्रुप ने कार्यात्मक और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और शेयर होल्डर्स को मूल्य प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित रखा। वे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और संसाधन जैसे कुशल क्षेत्रों में वृद्धि के अवसरों की खोज करते रहे और अपनी पूर्ण स्थापना और दृष्टिकोण से दर्शाते हुए उन्होंने इन्वेस्टरों का भरोसा जीता। छठा, रेगुलेटरी कंप्लायंस। अडानी ग्रुप ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जैसे संस्थापनों से सहयोग किया और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में की गई आलोचनाओं को जांच में रखकर उनका समाधान निकाला और साथ ही साथ नियमन आवश्यकताओं का पालन करके और प्रतिकरणों के साथ सहयोग करके अडानी ग्रुप ने पारदर्शिता और जवाबदेही में अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शन किया। सातवां, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हिंडनबर्ग घटना के पहले कंपनी के शेयरों के मूल्य पर प्रभाव के बावजूद अडानी ग्रुप ने अपना ध्यान केंद्रितता को दर्शाते हुए मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को बनाए रखा। उन्होंने प्रतिक्रिया और अच्छे कार्य का प्रदर्शन करके कंपनी के शेयरधारकों में विश्वास का पूर्ण प्राप्त किया और समय के साथ अपने शेयरों की भाव में भी बढ़ोतरी देखी। An update on the Adani Group now. They have prepaid $2.15 billion worth of share-backed financing ahead of the deadline.
A $500 million loan taken for the acquisition of Ambuja Cements was also paid back ahead of time. They have already prepaid or repaid almost all loans which is backed by shares. इन संयुक्त प्रयासों के माध्यम से गौतम अडानी और अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग घटना द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया और पहले से भी मजबूत होकर निकले। उनके मुश्किल समय और संकटों का समाधान करने के लिए किए गए प्रोत्साहक प्रयास और पारदर्शिता और शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने कंपनी के नेतृत्व और कार्यक्षमता में विश्वास और आत्मविश्वास का पुनः स्थापित किया। गौतम अडानी की यात्रा एक जीत और प्रेरणा की कहानी है। चुनौतियों के सामने सहारा, चुनौतियों के सामने सामर्थ्य और सपनों को पूरा करने के लिए अधिकतम संकल्प और उनकी कामयाबी और मिडिल क्लास फैमिली से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बनने तक लाखों बिजनेसमैन के लिए उनकी स्टोरी प्रेरणादायक है। भारतीय व्यापार के निरंतर विकासी परिदृश्य में गौतम अडानी की विरासत एक उदाहरण के रूप में बनी रहेगी कि एक बड़े सपने देखने और जीतने की जिद करने पर क्या क्या संभव है, चाहे वो जो भी परिस्थितियां क्यों ना हो। जब हम अडानी की सफलता को मनाते हैं तो हमें उनकी यात्रा द्वारा सिखाई गई परिश्रम और सहनशीलता की सबक को भी याद रखना चाहिए कि कड़ी मेहनत, समर्पण और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ कुछ भी संभव है। Till then, signing off.